डीके न्यूज देखने वाले सभी दोस्तों दिनेश भाई राम राम। आप फिलहाल हाँ भाई एच यूनिवर्सिटी के गेट के सामने फिलहाल आप देखने लग रहे हो, फिलहाल प्रदर्शन कर रहे, कुछ बुढ़िया है कुछ लड़के हैं जो आप देखने लग रहे हो। कई दिन से प्रदर्शन चल रहा है, इनसे बातचीत करवाऊंगा आपके किस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है, किस क्या क्या इनके साथ में हुआ है। और हमारे साथ में लड़की भी है, उनसे बातचीत करवाऊंगा। जो ताई चाची ताई भी इनके साथ में समर्थन देने आई हुई है, वो भी हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करवाऊंगा आपकी क्या इनके साथ में हुआ, किस चीज की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करवाना। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम जी? मेरा नाम नीता है। नीता जी, क्या हुआ, कितने दिन से क्या प्रदर्शन चल रहा है आपका? 7वां दिन है ये। हम यहीं स्टार्टिंग से बताना क्या हुआ था यहाँ पर। ये सर मतलब हमारी स्कॉलरशिप घटाई गई थी कि एमएससी पीएचडी में हमारे हर बच्चे को मिलती थी जिसके 75 से अब नंबर है, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 25% बच्चों को देंगे। हम इस मांग को लेके 20 मई से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने नोटिस भी दिए हैं। उसके बाद 10 जून के सुबह हम वीसी से मिलने गए थे। मतलब मैं नहीं गई थी, मैं ये नहीं कहूंगी मैं गई थी, हमारे साथ के बच्चे गए थे। उनके साथ गार्ड से मारपीट की, एक बच्चे के साथ 5-5 बंदे लगे। किस बात पे मारपीट हुई? कुछ तो बात हुई होगी आपस में। कुछ भी नहीं हुई, हम तो सिर्फ ज्ञापन दे के बात करने गए थे। उसमें सीएसओ आके हमें धमकी दे रहा है। किस चीज की धमकी दे जा रही है? कि तुम यहाँ से नहीं उठोगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे, एडमिशन कैंसिल करा देंगे, ये है वो है। कितने दिन हो गए धरने को लेकर? धरने को आज 7वां दिन है। अब तक कहाँ तक पहुँच गया धरना के? हमारी कोई पहुंच, हमें समर्थन देने के लिए पूरी इंडिया से लोग आ रहे हैं। जब इनसे पूछा जाता है हमें तो मामले का पता ही नहीं। भाई इंडिया के कोने कोने में पता है, तुम्हें क्यों नहीं पता? फोन फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा कौन नहीं चलाता भाई? सोशल मीडिया के नई खबर भी मिली थी भाई, कुछ बच्चों ने पेपर दिया। कितने बच्चों ने पेपर दिया? कितने? लगभग 13 बच्चों ने दिया और वो भी जबरदस्ती दिलवाया गया है। हमारे सारे बच्चे यही बैठे हैं। सुबह 6 बजे हम आए थे और तस्वीरें में दिखाना चाहें कितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने बच्चे बैठे हुए, कितने उन्होंने पेपर दिया? खाना खाने गए हुए सिर्फ 13 बच्चों ने दिया था। कितने बच्चों? लगभग हमारी यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ है 2000 के आसपास। आपके पीएचडी के एग्जाम चल रहे हैं? हमारे मिक्स चल रहे हैं, यूजी पीजी पीएचडी तीनों के चल रहे हैं। उनमें से 13 बच्चों ने दिया है। टोटल कितने स्टूडेंट है यहाँ पर? लगभग 2000 बच्चे। 2000 सिर्फ 13 बच्चे गए थे, वो भी जबरदस्ती लिए जाए गए हैं। और कुछ उसमें टीचरों के खुद के बच्चे थे, तो उनके लिए तो मजबूरी है। प्रेशर बना रहे हैं। रात को हमारे हॉस्टल का टाइम है 7 साढ़े 7 बजे के बाद एंट्री नहीं है। परसों 11 बजे तक लड़कियों की मीटिंग ले रहे हैं फैकल्टी। उसमें कौन होते हैं भाई? वो फिर कहते हैं कौन ले रहा है मीटिंग? किस तरह की मीटिंग ले रहे हैं? टीचर्स ले रहे हैं कि आंदोलन को तोड़ दो, आंदोलन में मत जाओ, हम तुम्हें फेल कर देंगे, घर लेटर भेज देंगे, घर वालों को फोन कर देंगे। हम फालतू हैं घर से, घर वालों को कुछ पता नहीं। पूरी इंडिया देख रही है तो घर वाले नहीं देख रहे होंगे हमारे। और जो प्रशासन है उसका कैसा रवैया आपके साथ? प्रशासन का कोई रवैया नहीं है। आज पुलिस प्रशासन से भी हमने सख्त डिमांड किया। हमारे बावल के कैंपस में लड़कियों के हॉस्टल में इन्होंने मेल पुलिस वाले बांट दिए। क्यों भाई? अच्छा, मेल पुलिस वाले लड़कियों वाला हॉस्टल में? हाँ जी। कैसे जा सकता है कोई? कौन से प्रोटोकॉल में लिखा है कि मेल पुलिस लड़की पे हाथ डाल सकता है? और वो 16-16 साल के बच्चे हमारे। कोई लड़ नहीं है भाई, मारे तो राजो। अरे ये काल कहते हैं अरेस्ट भाई, तो कर ले जाओ, नाट देखो नहीं, हम तो गिरफ्तारी देने भी तैयार। कोई आओ तो आगे माना है क्या? बोला तो हम धरना उठा दो। क्यों उठा दे भाई? हमारे गेल गलत हो रहा है। ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है। किस तरह क्या दबाव बनाया जा रहा है धरना उठाने को लेकर? बच्चों को एडवाइजर कॉल कर रहा है, डीन कॉल कर रहा है कि हम तुम्हें फेल कर देंगे, तुम पेपर दो वरना ये हो जाएगा। आप कौन से स्टूडेंट हो? मैं पीएचडी सेकंड ईयर में हूँ। पीएचडी सेकंड ईयर में हमारे साथ में पीएचडी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और उन्होंने बताया कि जो धरना कई दिन से चल रहा है। हमारे साथ में एक जो आप हमारे साथ समर्थन दे, उनसे भी बातचीत करवाऊंगा आपकी। नमस्कार जी। सर नमस्कार। क्या नाम जी? समाज सेवी किसान नेत्री। किसान नेत्री, अच्छा जी। तो किस तरह का क्या प्रदर्शन चल रहा है, किस चीज को आपने समर्थन दिया? ये समर्थन तो आपके मीडियम के माध्यम से करना चाह रही हूँ। मैं पहले दिन यही थी जब सिर फोड़ा इनका, रात को जो वीडियो वायरल हुई। बहुत ही चिंताग्रस्त जो बात है, एक चिंता का विषय है और बहुत ही निंदनीय घटना है जो ये यूनिवर्सिटी में जो बच्चों के ऊपर हाथ उठाया गया। पुलिस का इसमें कोई काम नहीं था। सर फोड़ने वाला कौन था? सर फोड़ने वाले जो आ रहे हैं अखबार में, हमारे गुड़िया ने भी आपको बताया, ये जो प्रोफेसर था या फिर वो प्रोफेसर, जो वीडियो आप वायरल हो रही है लगभग वो देख रहे हो, रात के टाइम वो भी, और वो भी पुलिस का इसमें कोई हाथ नहीं है, जो गार्ड रखे हुए हैं। और बच्चों के तो ऊपर चलो पुलिस भी मारती है ना, तो सिर में कोई कौन मारा है? पैर पर मारेगी। और फिर भी आपके बालका ने कोई भी बात हुआ है, अभी इतने उग्र बच्चे क्यों हुए, ये सोचने का विषय है। कारण क्या है कि मेरे घर में आगे कोई नहीं करेगा। तो आपकी नजर में ये होगा कि भाई मांगने पर तो लट चलेंगे, इस तरह की बातें आपने दिखाई दे रही है? भाई कोई भी मांगेगा तो उसके ऊपर लट चलेंगे? नहीं, ये मांगने ये पहले ही मांगे थी, जो चालू था पीछे से ही, उनको ही बंद किया जा रहा है। वही मांगे बच्चे मांग रहे हैं और कोई अलग से मांग नहीं है बच्चों की। छात्रवृत्ति है
और जो फीस कम करी है, सीटें कम करी है, जो जमीनें दे रखी है यूनिवर्सिटी को, उन बच्चों का मतलब जो हक है कम किया जा रहा है। और जो प्रोफेसर है या डीसी है, उनके बच्चों का एक और कर रहे हैं भाई, क्या नाम, इनको भाई बाद में रिटायर, इन बच्चों को 2% मिला, क्यों भाई? उनको सरकार तनख्वाह देने लग रही है 3-3 लाख है, तो वो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? आपने तो पीछे भी 2 साल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, किसान ने उसमें, तो इस तरह के प्रदर्शन को आप कहाँ तक देख रहे हो? देखो, आंदोलनों से ही हमारा देश आजाद हुआ है। लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है बोलने का। चाहे कोई भी पक्ष, चाहे कोई भी सरकार हो, गलत जो कर रहा है, हमारा काम है लड़ाई लड़ना। मिले ना मिले वो अलग बात है, हम लड़ेंगे तो सही ना। लड़ना अधिकार। अब देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों पर नजर डालो। बेटियां सुबह से गर्मी में, कितनी गर्मी थी, आज तो थोड़ी बारिश कर दी भगवान ने, हवा चला दी, ठीक कर दी। वो आप एसी में बैठे है, पड़ोस में भी कि मैं हो जाए छोटी मोटी, तो आप जावा पूछना है तो वो वीसी आगे बच्चों से पूछे भी। अगला निर्णय क्या हो सकता है अगर यहाँ तक हमारी मांगे नहीं मान लेगी तो? आपका किसान नेत्री होने के नाते क्या निर्णय हो सकता है? करने का कौन सा निर्णय, अब तक का क्या निर्णय है? 7वां दिन है, निर्णय क्या चल रहा है सभी, क्योंकि बड़ा है। एक रावण का जो होता है ना, महल होता है, रावण का जो राज्य, उसको तोड़ने के लिए टाइम लगता है। तो इसका रावण है, इसका अहंकार टूटेगा, टाइम आएगा। और लेकिन स्ट्रेंथ है बच्चों के साथ, हम खुद खड़े, इनके पेरेंट्स है, पूरा इस भारत के अंदर ये एक गया है संदेश। अभी एक यूनिवर्सिटी जो नंबर 1 की, एशिया नंबर की जो यूनिवर्सिटी है, किसानों के लिए स्पेशल बनाई गई। यहाँ से इतने साइंटिस्ट विदेशों में गए हैं, इतने राजनेता, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। ये बच्चे आपको कोई लड़ाई दंगे वाले लग रहे हैं? जो ठीक है, जो अनपढ़ हुआ वे तो कर ले, ये पढ़े लिखे पीएचडी वाले, इनको भविष्य नहीं दिख रहा। तो एक बच्चा तो जिसके हिमांशु है, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसकी जो 10 ही दिन रहे हैं पीएचडी को डिग्री मिलने, वो क्यों लड़ेगा? है? फिर यूं कहते गुंडे बन गए। गुंडे क्यों, किसने बनाए हैं भाई? वीसी है, गुरु है, सिर पर हाथ धरा है, वो बच्चों को दिखाए। अपने बच्चे उसके मार के दिखा देना। रात के टाइम क्यों मारे भाई? दिन में आया करता, अब आगे दिखाओ ना। है? तो मेरा तो यही अपील है, भी आए और बच्चों से टेबल पर बात करें, उनकी समस्याओं को हल करें। सरकारें आती जाती रहेगी, हमारा भाईचारा बना रहे, हम भाईचारे से बैठे, हमारे बच्चे कोई आज समर्थन देने के लिए कौन आया? लगातार आ रहे हैं, किसान संगठन आ रहे, पक्ष विपक्ष सारे आ रहे हैं। हम मतलब आज भूख हड़ताल पे शाम तक बैठे, बिमला तरुण किसान से भी और किसान नेत्री। हमारे साथ में कंडेला ताई भी है, उनसे भी बातचीत करवाऊंगा आपकी। भाई यहाँ पर जो किसान नेत्री उन्होंने समर्थन दिया हुआ, वो मैं हमारे साथ में है, उनसे बातचीत करवाऊंगा आपकी। ताई जी नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते। किस तरह के आपने समर्थन दिए स्टूडेंटों को लेकर आज जो प्रदर्शन चल रहा है? भाई समर्थन इस तरह का दिया, हमारे बच्चे के लिए बहुत गलत व्यवहार कर रखा है इस विषय में। देखो कोई बात नहीं, एक माँ बाप अपने बच्चे ने धमकाओ भी है और सारे काम करे, लेकिन बीसी का नाम के तो ये बच्चे समान है। गलती भी बीसी कर रहा है और फिर बीसी इन बच्चा का आकर भी नहीं पूछता भाई समाधान की। बीसी कौन है? सरकार के रोल है ये, इसे किस तरह के अपनाया जाता है आपको पता है? देखो सरकार सही तो सरकारी है यार, सरकार का तो हाथ है। मैं सरकार तो न्यारे बीसी होंगे नहीं है बिठाने वाले हैं। फिर लेकिन एक तो इस जगह सोशल मीडिया के सुनने में आ रहा है आरएसएस का बंदा है, इस तरह की हमने सुनने में बोला। देखो वो ये बात है, आरएसएस की सरकार भी तो आरएसएस की है, फिर सरकार आरएसएस की है तो फिर यूबीसी भी ने कहा है। हमने इस मतलब नहीं है किससे तभी सरकार कोई हो, सरकार अच्छे काम करेगी तो भाई जिंदाबाद, माड़े काम करेगी तो मुर्दाबाद। रही दूसरी बात, हमारे बच्चा के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रखा है। इनका पढ़ाई का पेपर का टाइम बहुत पुरानी मेहनत करी हो इनकी कद की, अरे भी ये पेपर का टाइम ये बिठा दिए। आज इस तरह का भी दबाव डाला गया था, आज अगर पेपर नहीं दिया तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा पेपर देने का, इसको लेकर क्या? न्यू तो बाका ने बहुत टॉर्चर करे, न्यू थोड़े उड़ देंगे। इनकी मांग मान लो बैठ कर, भाई बेटा तारी मांग वो की वो रहेंगी और तुम पेपर दो, तो ये बालक मान जाएंगे। और ताना शाही मतलब घमंड दिखा कर, घमंड में तो बोला, घमंड तो रावण का भी तोड़ दिया था, घमंड किसी का नहीं चलता भाई। और जो ये बच्चे है ना, ये मतलब उसे को नहीं, बहुत मेहनत करके पढ़ाई पर आड़ती पहुंचे हैं। ये बच्चा में दिमाग भी है, सारे काम है ना, ये इसे ठाल ली भाई ये तो हुए हैं बाकन क्या का ज्ञान नहीं आड़े बैठने वाले हैं। ये बड़े दिमागदार बच्चे हैं जो आड़े बैठे हैं। तो ये बीसी मतलब अनपढ़ की लाल बात कर रहा है। एक बात बताओ, रात ने बच्चा का ऊपर सुते सात्या का ऊपर लाठी चार्ज कर, हाँ लाठी चार्ज करके
4-5 बच्चे वो ऐसे मतलब सिर में चोट ऐसा हाल उनका बना दिया, उनका न्यू भी नहीं बेरा अक बचेंगे उनका चोट इसी जगह लाग रही है। तो उन न्यू भी नहीं भाई के बेरा की तो ये बताओ सही नहीं होए कह रहा कई दिन में होंगे वो क्यों होंगे एडमिट। कहाँ एडमिट है वो? मेडिकल में कौन सा है? सिविल में। हाँ सिविल में। उनके ये कपड़े दिखाता है, ये कपड़े जो स्टूडेंटों के टंग रहे हैं जिसके ऊपर है सारे। हाँ तो भाई उन बच्चा ने के कोट कराया था इसे शर्मा सूते सत्या के ऊपर लट बरसाए। बीसी ने तो फिर नहीं समझा भी इनका कोई वाली वार से नहीं, इनका साथ में सारा देश खड़ा है और इनकी जाज लड़ाई है। इतना नहीं मानना गा ना बीसी ना उधर ना उठता और ना कोई पेपर देगा कोई भी। इसने आकर अपना जो गलती है वो भी माननी चाहिए। और सरकार की बात एक से भाई सरकार थी हमें एक बात कहनी चाहा ये बीसी ने इस अनुष्ठी में तो काटना चाहिए। ये भी इन बच्चा इसकी पार पढ़े नहीं की बच्चे तो ये भी ये पढ़े है बच्चे और भी आवेंगे इसी कुर्सी पर। ऐसा आदमी अच्छा नहीं होता। ये तो एक मतलब हिसाब हाल करे जो करो राक्षस नहीं हो है, राक्षस वाला रूप है इस आदमी का। तो जब दे मतलब इसे लठ बरसवाए बच्चा के ऊपर जब मर जाते इसका क्या बिगड़ता। लास्ट में हमारे दर्शकों के माध्यम से आप सरकार से क्या, प्रशासन से किस तरह के क्या रवैया जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाया जाए? हाँ जल्दी तो जल्दी हम तो नहीं कहा प्रशासन ने भाई पेपर दे और इन इतना टाइम नहीं आड़ बैठन का हमारी यह मांग है। और कुछ मुख्यमंत्री ने बेरा को नहीं 7 दिन हो गया आज बच्चे रोड पे बैठे हैं। वो तो कहा हम बेटी पढ़ावा बेटी बचावा, कितनी बेटी बेटी है ये सारी ये सब पढ़ी लिखी बेटी है। तो उसने आकर समाधान करना चाहिए। ये रावण न जेल में घेर दे उठा काटते। सरकार की तरफ से कौन है यहाँ पर आया? कोई विधायक कोई की तरफ से? सरकार का कोई आदमी नहीं आया है यहाँ पे कोई आदमी आया सरकार की तरफ से? नहीं आया है कोई मेयर वगैरह क्या जी? रणधीर पनियार उन्होंने किस तरह क्या रवैया? रणधीर पनियार कल आया होगा परसों रणधीर पनियार से विधायक जो है। हाँ चलो हम तो देखो सारे जो इन बच्चा की जन्नजाज हो ने तो इनमें कोई नहीं साथ दे। इनकी जायज लड़ाई है जो मतलब इनके पल्ले हक से वही चिन्ह लाग रहे और फालतू तो देने की कड़ा जगह है। और इनकी मतलब चाल यह है भाई ये बच्चे पढ़ लिख कर फिर ये नौकरी भी मांगेंगे। किसी का लट मारो किसी ने पेपर देते फिर तारा बिला बाबा आवन ताड़ी बात जाए ना ये नौकरी मांगेंगे ना तुमने नौकरी देनी। हमारे साथ में थी हमारे साथ में ताई करने वाली थी जो जुल्म की टक्कर में सम्मानित मंच के सामने उपस्थित युवा तरुणाई आप सभी के जज्बे को जिस तरीके से गत दिनों यूनिवर्सिटी में छात्रों पर जो हमला हुआ है 2-3 दिन में हम इस कड़ी निंदा करते हैं और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि जिन छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण हमला हुआ है उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। जैसा कि पिछले 7 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां सामाजिक संगठन लेकिन मैं इन छात्रों को आप सभी को एक बात याद दिलाना चाहूंगा।